बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मुश्किल नहीं का मुश्किल नहीं खुनज़र दीन मोहम्मद इस्लाम कबूल करें। मुझे अच्छा लगता है अल्लाह रसूल के प्यार में कोई भी काम किया जिसका मज़ा अलग होता है। अल्लाह हमसे राज़ी, हमेशा राज़ी रहे। अल्लाह हमसे वो काम करवाए जिसमें अल्लाह और रसूल की मोहब्बत मौजूद हो, अल्लाह की चाहत मौजूद हो, अल्लाह की ताकत मेरे साथ हो, हमेशा रहे, मेरी नस्लों के साथ क़यामत तक रहे, आपके साथ रहे, हमेशा ही रहे। मेरा एड्रेस नोट करें, कराची बैठता हूँ, हैदराबाद 4 मीनार चुरंगी साथ पहली गली है, कोने में सैलानी वालों का हेड ऑफिस है। गली के सेंटर में बिल्डिंग का नाम है क्रिस्टल व्यू। सुबह 11 से रात 8 रोज़ाना, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। अब बात करते हैं जिन्नात की। ये वो मखलूक है जो को नज़र नहीं आती, लेकिन ये तबाही फैलाती है। इसमें बुरे भी हैं, अच्छे भी हैं और हर मज़हब के हैं। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान है या हिंदू है या हर मज़हब के लोग इसमें मौजूद हैं। जो नेक हैं तो वो इतने नेक हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। जो बुरे हैं वो इतने बुरे हैं उसकी भी कोई हद नहीं है। कोशिश करें कि आप उन लोगों से बचें जिनके पास जो जिन्नात से काम लेते हैं। आप बैठे बैठे आपको कुछ निकाल के देंगे, ये रखें, या आपको मिठाई मंगवा के दे दी, या आपको कुछ और चीज़ ला के दे दी, जिसे जिन्नात हैं। ये यकीन कर लें कि वो बुरा काम भी कर सकते हैं। कि पुलिस के लिए मशहूर है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पुलिस की दोस्ती भी अच्छी नहीं, दुश्मनी भी अच्छी नहीं है। इस तरह जिन्नात की दोस्ती भी अच्छी नहीं है, वो दुश्मनी भी अच्छी नहीं है। आप उनसे दूर रहें तो बेहतर है। जो लोग जिन्नात से काम लेते हैं, उसके मरने के बाद जो उसकी औलादों का हशर जिन्नात करते हैं, 10 नस्लें नहीं संभल पाती। जितना भी उनको काबू करने के लिए और जो इल्म पढ़ते हैं, जितने वज़ाइफ करते हैं, जितने चले करते हैं, चले करने के बाद उन्हें हासिल कर लेते हैं। हासिल करने के बाद जो तबाही बर्बादी होती है और तो उसका कोई हिसाब नहीं होता। जब तक उसके काबू में हैं, जिन्नात उसके ताबे हैं, उसके ग़ुलाम बने हुए हैं, सारे काम करेंगे, जायज़ नाजायज़ का सवाल ही सारे काम करेंगे। एक काम याद रख लेना, जिस दिन वो शख्स मरेगा उसकी नस्लें, उसका ख़ानदान हमेशा के लिए उजड़ा हुआ है। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको जादू के बारे में बात की। मैं आज इस अपने जिसके जिन्नात के हवाले से मैं जो बात कर रहा हूँ, इसमें एक वाक़या मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये उसमें करना चाहिए, लेकिन चूँकि वीडियो लंबी हो गई थी इसलिए मैंने आगे नहीं की। इसमें आपके शेयर करता हूँ। मेरा काम मशीनरी का था, तो हमारे साथ एक फैक्ट्री में 2 भाई काम करते थे, नाम नहीं लूँगा, लेदर गारमेंट फैक्ट्री थी। उन्होंने एक वाक़या मुझसे शेयर किया था, शायद आपसे भी मैं कर लूँ, आपको भी समझ में आ जाए। बोले जब मशरक़ी पाकिस्तान था, वहाँ एक आदमी था, उसके पास दुनिया जाती थी, वो जाके पैसे, सोना, चांदी, गाय, भैंसें, बकरियाँ, गधे, घोड़े दे के आती थी। तो बोलते जो बोलो काम हो जाएगा, जो बोलोगे काम हो जाएगा। लोगों के काम होते थे। वो शख्स जब मरने के करीब पहुंचा, उसने अपना अमल अपने बेटे को दे दिया। अब बेटे ने भी दुबा के पैसे कमाए, लाखों करोड़ रुपए कमाए, जायदादें बनाई, सब कुछ हुआ। एक वक्त उसका अपना आ गया है, उसने एहसास हुआ कि मैं अब जा रहा हूँ। उसने ये अमल अपने बेटे को दिया। अब ये तीसरी पीढ़ी के पास है, तीसरी नस्ल के पास ये अमल ट्रांसफ़र हुआ। अब ये लड़का हाफिज़ कुरान था, जिसके पास ये अमल ट्रांसफ़र हुआ, ये हाफिज़ कुरान था। बाप मर गए, लोग भाई तुम्हारा बाप दादा ये काम करते रहे, तो लिहाजा ये हमारा काम है, ये पैसे पकड़ो, ये काम करो। उससे पैसे ले लिए। तो काम क्या था, मैं आपको समझा देता हूँ। आपने पेशाब पखाना करना है और धोना नहीं है, नापाक है। फिर ये अमल शुरू करना है। शुरू करने के बाद आप पढ़ते पढ़ते आप सामने दिया जलाओगे। दिया जलाने के बाद जब पढ़ोगे तो उसकी रोशनी लंबी होती रहेगी, उसकी फैलती रहेगी। उसमें फिर घोड़ा नज़र आएगा, फिर वो बंदा हाज़िर होगा, जो बोलोगे वो काम होगा। शुरू में इस लड़के को समझ में ना आई। जब उससे रातों पढ़ना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते जब सरी का टाइम हुआ तो बदबू आई और बेताशा बदबू आई। बाहर कहा कि घोड़ा रुका। एक शख्स आया, गंदी शक्ल, बदबू, ताफन आ रहा है। बोल मेरे आका क्या हुक्म है? तो बोला मैं तो नहीं बुलाया। बोला तू रात से जो पढ़ रहा वो मैं तो हूँ, वो गंदी गलीज चीज़ तो मैं तो हूँ, आपने मुझे बुलाया। बोला वो सामने देख लो, पहले जो सबसे बड़ा सूअर बंधा हुआ तुम्हारा दादा है, उससे जो छोटा सूअर बंधा हुआ जंजीरों के साथ दोनों, वो तुम्हारा बाप है। जो तीसरी जंजीर खाली है वो आपके लिए, जब आप मरोगे तो आपको इन सूअरों के साथ सूअर की शक्ल में मारा जाएगा। वो देख के तो उसने बोला आप जाएं। बड़ी मुश्किलों से उस बंदे को वापस भेजा। जो उनके गंदे अमलियात कैसा था, सुबह उठाया, नहाया धोया, कपड़े साफ पहन के फिर गया, नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद बंदा है कि मेरा काम हुआ। उसने बोला हाथ जोड़े, पैसे पकड़, निकल। लोग आते रहे, बोला भाई मैं काम नहीं करता। और चूँकि हाफिज़ कुरान था,
अपने बाप दादा के लिए रोज़ाना दुआएं मांगे, कुरान पढ़े, उनको बख्शे, उनकी अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह तो इनको माफ़ फरमा दे, ये नादान थे, गलत थे, इन्होंने गलत काम किया, इनको तो माफ़ फरमा दे। मैं नाम बता देता हूँ, मकबूल और महफूज दो भाई थे, और ये मुझे मकबूल ने वाक़या सुनाया था, तो डिफेंस लेदर गारमेंट थी, उस फैक्ट्री में सुनाया था। तो देखें, ये हर जगह आपको इस बात की हकीकत मिलेगी। गंदे काम करने वाले, गलीज़ काम करने वाले, नापाक काम करने वाले वक्ती तौर पर फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन उसका अंजाम क्या निकलता है, या आपको समय मैंने पेश किया। जिस चीज़ को जहाँ जहाँ तकलीफ है वहाँ पर हाथ रख लें, बिस्मिल्लाह हमारी जिन जादू मुश्किल परेशानियाँ ख़त्म हो, हर सब तकलीफ हमारी जिन जादू जिनात मोकला सब ख़त्म हो जाए, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, आमीन सुम्मा आमीन। छोड़ो, ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, मुझे मेरी टीम इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।